Good morning, students. I hope all of you are doing fine. So let's begin with our today's lecture. First of all, I would like to mention the objective of today's lecture. Basically, we are going to discuss few topics. One of them is conductor, insulator. सेकंड हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर पोटेंशियल, थर्ड पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ही बेसिकली पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये आपको आपके लखमीर सिंह में मिलेंगे। इसके अलावा वैसे भी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात आती है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये क्या होते हैं? कंडक्टर वो एलिमेंट या वो सब्सटेंस हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ईजीली फ्लो कर सकती है, ठीक है। और इंसुलेटर कैसे सब्सटेंस है जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ईजीली, या आप ये कह सकते हो कि फ्लो नहीं कर सकती है बेसिकली अगर देखें तो ये दोनों ही बातें आपको कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर के अंदर समझनी है। कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, और ये इंसुलेटर क्या करेगा? डोंट अलाउ, ठीक है। ये दोनों ही बातें आपको पहले समझनी है। एक कंडक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करता है, और इंसुलेटर क्या करता है? अलाउ नहीं करता है। अब बेसिकली अगर ध्यान से सोचें इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है फ्लो के लिए? आपको यहाँ पर भी बात समझनी है। इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी होती क्या भाई? क्या बोल रहे हो आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में? तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, व्हाट यू हैव टू बियर इन योर माइंड। वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए डेफिनाइट डायरेक्शन। हालांकि करंट की डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके की आपको मिलेगी। डेफिनाइट डायरेक्शन मतलब या तो एक तरफ चलना शुरू कर दे, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स आपके, तो हम उसको क्या कहेंगे कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ये दो तरीके की हो सकती है। ये फ्लो का मतलब इन द सेंस कि मैं फ्लो बोल रहा हूँ क्योंकि हम बात कर रहे थे कंडक्टर की। यहाँ पर कंडक्टर में क्या है, हमें फ्लो करवाना है। लेकिन ये दो तरीके की हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी। एक तो स्टैटिक है। स्टैटिक में क्या होता है? कंडक्टर तो चलिए ठीक है, बात आपकी समझ में आ गई। स्टैटिक में क्या होता है कि आपने जैसे कई बार देखा होगा, अभी खास तौर से इस मौसम के दौरान जब मौसम खुश्क होता है, मतलब नमी नहीं होती इसके अंदर मौसम के अंदर, तो हम जब सिल्क के कपड़े या पर्दे घर पे लगे रहते हैं तो अक्सर हमें देखा है कि हम उसको जब टच कर जाते हैं तो हमें कई बार एक करंट सा महसूस होता है कि मुझे करंट लगा, ठीक है। ये किस लिए हो रहा होता है? क्योंकि जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये आपका पर्दा झूल रहा है, ठीक है। आप जब अंदर और बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, आप इस पर्दे से टकराते हैं तो एक फ्रिक्शन होता है, या आप इससे ऐसे टच कर करके जा रहे हो, ठीक है ना। तो एक फ्रिक्शन होता है। इससे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपकी बॉडी या आपके कपड़े जो आपने डाले हुए हैं उनसे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इन पे चले जाते हैं, जैसे इनके ऊपर फिर कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं धीरे धीरे। मौसम खुश्क होता है तो मतलब खुश्क का मौसम का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट में या आपके एटमॉस्फेयर में अभी मॉइस्चर बहुत ही कम है, मतलब बिल्कुल खाली जगह होती है, सब पे बिल्कुल ड्राई एयर होती है। तो ड्राई एयर क्या होती है? इंसुलेटर काम करती है। तो इसका जो चार्ज होता है, चलो ज़्यादा उसमें जाते हैं, तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर कुछ चार्ज इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसको हाथ लगाते हो, कई बार जब इसके ऊपर इनफ चार्ज हो जाता है तो ये चार्ज क्या करता है, आपके अंदर से ऐसे फ्लो करके अर्थ पे चला जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी भी एक अच्छा क्या है, कंडक्टर है। तो ये जो फ्लो करता है ना, इसको बोलते हैं करंट बेसिकली। ये इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके ऊपर जो चार्ज है जो फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कहूँगा, स्टैटिक। और अगर फ्लो करे तो उसको क्या बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, करंट। तो स्टैटिक में क्या रहेगा, एक जगह चार्ज बॉडी के ऊपर रखा हुआ, आपने पर्दे को नहीं छुआ तो उसके ऊपर चार्ज वो रखा रहेगा आराम से। जैसे ही आप उसको टच करोगे तब आपको महसूस होगा कि
ये करंट फ्लो कर रहा है या फिर चार्ज फ्लो कर रहा है, और फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे करंट को, ऐसी बात नहीं है अभी हाल फिलहाल। तो कंडक्टर क्या करते हैं, इस करंट को फ्लो करना या फिर चार्ज को फ्लो करना अलाउ करते हैं, और इंसुलेटर क्या करते हैं, ये अलाउ नहीं करते हैं। इनके अंदर से अगर आप लकड़ी से छुओगे उस पर्दे को जा करके, तो आपको करंट डेफिनेटली नहीं लगेगा, मतलब हल्का सा भी झटका आपको नहीं लगेगा डेफिनेटली। जैसे आप या भले ही आप किसी तार को भी छुओ लकड़ी से, तो भी आपको झटका नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या है, इंसुलेटर, उसके अंदर से चार्ज आपके तक नहीं आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी मेटल से जाकर के किसी तार को छुओगे तो आपको डेफिनेटली और कभी भी नहीं करना है, बहुत ही रिस्की काम होता है ये। मैं सिर्फ आपको वैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो आपको करंट महसूस होगा। तो ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि ये चलता क्यों है चार्ज। चार्ज मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएगा, उसकी वजह क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस। हम 10th के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे इसको। इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है कि आपने कुछ चार्ज यहाँ से लिया, इसको उठा करके यहाँ तक लेके जाने के लिए आपको जितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम चार्ज Q फ्रॉम A to B is called potential difference between A and B। तो आपको, आप क्या कहोगे, जो A से B तक लेके जाने के लिए चार्ज को किसी फील्ड के अंदर, इन ए फील्ड, मतलब इन सब बातों के अंदर आपको सिर्फ ये बात समझनी है कि भाई आप जब चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाओगे तो आपको कुछ काम करना पड़ता है। काम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ इसको रोक रही होगी कि आप इसको इधर मत लेकर के आओ, और जब आप इसको यहाँ ले आओगे और इसको छोड़ दोगे यहाँ से, तो ये खुद ब खुद अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। इसको कैसे समझते हैं, देखिए, आप जब तीर कमान या स्प्रिंग को देखते हैं, तो स्प्रिंग को जब आप खींचते हो तो खींचने में आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब स्प्रिंग को अगर आप छोड़ दोगे तो वो नेचुरल अपनी पोजीशन में रखा हुआ है, लेकिन आप जब उसको खींचोगे या रबड़ को किसी को खींचोगे तो आपको क्या लगेगा, अगर आप जब उसको छोड़ दोगे तो वापसी वो अपनी पोजीशन पे चली जाएगी। ठीक है ना, सेम वही तरीका यहाँ पर है। ये चार्ज यहाँ रखा है, इसके बारे में समझेंगे कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये प्लेट आपकी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव प्लेट है। आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाया और यहाँ लेकर के जा रहे हो। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा सा चीज़ और, पॉजिटिव चार्ज जो होगा, पॉजिटिव प्लेट तो होगी, वो तो क्या करती है, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। मतलब अगर आपके ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। और दूसरा है पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव और नेगेटिव रिपेल। रिपेल मतलब क्या होता है, रिपेल मतलब दूर फेंकना, उसको उसको भगाएगा कि मेरे पास मत आ भाई। ठीक है ना, तो वही चीज़ है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, आप उसको नेगेटिव की तरफ लेकर के जा रहे हो, तो नेगेटिव वाली प्लेट क्या कहेगी, मेरी तरफ इसको मत लेके आ भाई। तो इसीलिए वो क्या करेगी, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके जाने में उसको कुछ काम करना पड़ेगा आपको। तो उसी वर्क डन को क्या कहेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। जब आप इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ छोड़ दोगे तो ये पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ क्या आएगा, अगर कोई तार जुड़ी हुई है बीच में, कंडक्टर लगा हुआ है बीच में, तो ये क्या करेगा, यहाँ से लेकर के दौड़ता हुआ अपने पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये तो इसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चार्ज को पहले तो यहाँ पहुँचाते हैं। बैटरी में यही काम होता है कि आप पहले चार्ज को यहाँ पहुँचाते हो, फिर आप एक सर्किट लगाते हो कंडक्टर का, जिसके थ्रू आपका ये चार्ज जो है वापसी कहाँ पर आ जाता है, पॉजिटिव प्लेट पे। तो इनको धीरे धीरे हम लोग समझते चलेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको ये डेफिनेशन याद करनी है कि वर्क डन होगा जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज क्यू को लेके जाने में करना पड़ेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप कि आपको ये बात यहाँ तक कि धीरे धीरे चलना है चैप्टर के अंदर। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई, ये फॉर्मूले भी समझने हैं बहुत सारे, तो इनके बारे में बात करेंगे। अब इसके अलावा इसके अंदर एक दो टर्म और हैं, जैसे इसकी एसआई यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट है क्या, वोल्ट। पोटेंशियल होता
तो उसकी भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी 2-3 पहले आपको ये समझना है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता क्यों है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और वो क्या होता है ये हमने अभी डेफिनेशन लिख दी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, धीरे धीरे करके आपकी ट्यूनिंग इसमें बन जाएगी। तो ऐसी कोई ख़ास बात मुश्किल वाली इसमें नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।